हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी संख्या के गुणनफल से या उन पर लगे घातों को सरल करके इकाई अंक का मान ज्ञात करो। जैसे कोई संख्या दे दी जाए, कई सारी संख्याएं दे दी जाए और उनको बोला इनको आपस में गुणा करके इसके इकाई अंक का मान ज्ञात करो, या कोई संख्या दे दी जाए उसके ऊपर कई सारी घात लगा दी जाए, कई सारी संख्याओं के ऊपर घात लगा दी जाए और पूछा जाए इसके इकाई अंक का मान ज्ञात करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, कोई संख्या पकड़ लेते हैं। पहले संख्या के देखेंगे, फिर उनके घातों का देखेंगे, फिर कई सारी घातों को देखेंगे। पहले संख्या के देखते हैं। जैसे संख्या का सपोज करो, तुम ले लेते हैं 624 इंटू 523 इंटू 279 इंटू 382। अब इनका बोला जाए, इनको आपस में गुणा करके इसके इकाई अंक का मान ज्ञात करो। इकाई अंक का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जो भी इकाई में अंक लिखा होगा इसका हर जगह जरूरत पड़ेगी। जो भी इकाई अंक में इकाई अंक लिखा होगा सिर्फ हम उसको लेंगे। हमें इकाई अंक क्या दिख रहा है, 624 में 4 दिख रहा है, 523 में 3 दिख रहा है, 297 में 279 में कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और 238 में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। हम अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 4 4 3 बार 4 3 12 इंटू 9 दूनी 18। यहाँ क्या मिला, 2 मिला, यहाँ क्या मिला, 8 मिला। हम फी का क्या करते हैं, बार बार तोड़ लें। चाहे तो हम पूरा आपस में गुणा करके ले लें और चाहे तोड़ के लिख सकते हैं। अगर बड़ी संख्या होती है तो हम तोड़ लेते हैं, अगर छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में कर सकते हैं। अब यहाँ क्या मिला, 2 है, यहाँ 8 है, 8 दूनी 16। इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। यानी इसके इकाई अंक का मान क्या मिल गया, 6 मिल गया। इकाई अंक क्या हो गया, 8 दूनी 16 यानी 6 हो गया। ये हमारा आंसर होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा जिसे घात लगा हो। सपोज करो 624 है, 644 ही पकड़ लेते हैं। 644 घाते 15 ले लेते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा 625 के घाते कितनी भी संख्या ले लो, कोई भी, जैसे 215 ले लेते। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक बन जाएगा तुम्हारा, कई सारी दे दी है, 624 के घाते 10 गुड़े 615 के घाते 20 गुड़े 621 के घाते 18। अब इसमें पूछा जाए इसमें इकाई अंक का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ इसके ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे इनको हल करेंगे। इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक चीज और जान लो। अगर कोई संख्या जैसे 624 लिखा है, 624 को अगर हम 5 बार गुणा करते हैं, 624 गुणे 624 गुणे 624 गुणे 624, 1 2 3 4 गुणे 624, अगर हम इन्हें 5 बार गुणा करते हैं तो हमारा इकाई अंक का मान जो है वही मिलेगा। मान लो हमने क्या किया था, अभी ये 624 लिख दिया। इससे पहले क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है इस रूप में तो हमें सिर्फ उसके इकाई अंक को लेते हैं। इकाई अंक में क्या था, 4 था, 3 था, 7 था, 2 था। उसी तरीके अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इकाई अंक में क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4। तो इनको हम आपस में गुणा करके हमें दिखाना चाहते हैं कि 5 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक का मान यही हमारा 4 मिलेगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 गुणे 4 चौक 16, 4 हो गया। 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4 चौक 16, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 चौको 24। इकाई अंक का मान मिल गया, 4 मिल गया। इकाई अंक में क्या है, 4 है। फिर अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, घात वाले क्वेश्चन, ये लिखा है 6444, तो ये चीज़ अभी याद रखना
6444 घाते 15। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग कर देते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 6444 के पावर 4, और फिर क्या करते हैं, इसके पावर को इससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितने बचे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 3 15, 3 बचता है, यानी 4 के पावर 3 बचता है। हमें सिर्फ इकाई से मतलब होता है, हम चाहें तो सिर्फ इकाई ही लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 के पावर 13 हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका ये भी रूप याद रखना और ये भी याद रखना कि हमें इकाई से मतलब होता है, और ये 4 से हम भाग करते हैं। अगर 5 बार हम गुणा करते हैं तो हमारा इकाई अंक मान, 3 चीज मैंने बताई। इसमें क्या है, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई भी चीज है 5 बार अगर हम गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक का मान हमें पुनरावृत्त होती है, वही प्राप्त होता है। अगर घात के रूप में लिखा हुआ है तो हम उसे 4 से भाग करेंगे। अब इसे हम 4 से क्यों भाग करते हैं अभी बता रहे हैं। अगर देखो, जिन संख्याओं के इकाई अंक का मान 0 1 5 6 होता है, उन संख्याओं को आपस में चाहे जितनी बार गुणा करोगे उनके इकाई अंक का मान नहीं बदलेगा। पहला स्टेप, यानी जिन संख्याओं के इकाई अंक का मान, इकाई अंक का मान सपोज करो यहाँ पे इकाई अंक का मान है 625, और इसको हम चाहे 1000 बार गुणा पावर लगा दें, चाहे लाख बार, चाहे अनंत बार, हमारा इकाई अंक का मान कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे हम गुणा करते हुए 5 5 5 5 चले जाएंगे, आप देखोगे, लेकिन हमारा इकाई अंक का मान सेम होगा। उसी तरीके 0 1 और 5 और 6 इनके साथ यही कंडीशन होगा। जिनके भी इकाई अंक में होगा उनको आपस में चाहे जितनी बार गुणा करोगे इकाई अंक का मान नहीं बदलेगा। ये चीज याद रखना। पहला स्टेप, किसी भी संख्या को बता दिया था 5 बार गुणा करोगे तब भी उसके इकाई अंक का मान नहीं बदलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब सवाल लेते हैं, कोई सा भी हम सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, कोई सा एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मान लो ले लेते हैं 6528। अगर हम 28 को लेते हैं पावर 211 ले लेते हैं, ठीक। अब हम पावर 211 लेगा 628। अब इसमें पूछा जाए इकाई अंक का मान क्या होगा, इकाई अंक का मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या है, 8 है, ठीक है ना, 8 है। तो हम 8 को क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, 0 1 3 1 5 और 6 हैं, तो उनके इकाई अंकों का मान नहीं बदलता। दूसरा क्या बताया था, 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तीसरा क्या बताया था, इनको 5 बार आपस में गुणा करते हैं, 5 बार क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। एक अब दूसरा रूल क्या है, अब इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे 8 को, अगर हम भाग करते हैं 4 से, अगर हम देखो 8 लिखते हैं गुणे 8 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं गुणे 8 लिखते हैं, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, क्या मिल गया यहाँ, 4 4 मिल गया। अब इसको देखो 4 से 4 को गुणा किया, 4 चौक 16, 6 मिल गया। और 6 का क्या है, इकाई अंक का मान नहीं बदलेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 6528 के पावर 4। इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, मैंने वही बताया था, यानी इसका मान क्या होगा, 6 हो गया। हमने गुणा करके देख लिया, 6 आ गया, तो हमें क्या यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से तो 6 मिल जाएगी, लेकिन हमें घात में कितना दिया, 121 दिया। अब इसको पूरे खोल कर अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में से 4 से भाग कर देते हैं। भाग करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1 21, 1 बचा, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1 11, यानी कितने बचे, 3 बचे, यानी 5628 के पावर 6528 के पावर कितना हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। लेकिन हमें किससे मतलब होता है, सिर्फ इकाई से मतलब होता है।
इसको अभी मैंने गुणा करके दिखा दिया था 8 पावर 4 का कि क्या आया था, 8 पावर 4 हो गया, ये 58 हो गया। इसको क्या कर देंगे, 8 का क्यूब ले लेंगे। अब मैंने इसको अभी हल करके बताया था 6 आएगा और 6 को हो जाएगा ये कितना भी हो जाए हमारा ये मान नहीं बदलेगा, यानी यहाँ से हमें तो मिल जाएगा 6 इंटू ये मिल गया 8। अब 8 कर दिए। अब ये क्या है, इनको अब आपस में हम गुणा कर लेंगे। आपस में जैसे ही गुणा करें 6 ठे 48 इंटू 8 टाइम 64। अब क्या हुआ यहाँ इकाई 8 हुआ, यहाँ 4 हुआ, ऐसे ही तोड़ते हुए चले जाएंगे। 8 चौक 32, क्या मिल गया यहाँ इकाई 2 हो गया। अब इकाई का अंक क्या हो गया, ये हमारा प्राप्त हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर घात के रूप में दिया है तो कैसे होगा, अगर गुणनखंड के रूप में दिया है तो कैसे होगा। अब कोई भी संख्या कैसी भी हो आपस में इसी तरीके हम हल करते हुए निकल जाएंगे। अगर इसमें कहीं लिखा हुआ है 6000, सपोज करो 6520/25 और इस पर कोई भी घात लगा दिया जाए, 210 लगा दो, कुछ भी लगा दो, यहाँ क्या मिल गया इकाई में 5, तो हमारा इकाई अंक का मान वैसे भी नहीं बदलेगा, इसके इकाई अंक का मान 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। एक दो एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल देख लो। जैसे 332 है, 310 है, 314 है, 399 है, 999, इनके गुणनफलों में इकाई अंक का मान क्या होगा। यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है। हमने क्या किया, 3 गुणे 0 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 9, यहाँ क्या मिल गया 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0 आ गया, इकाई अंक का मान क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरीके ये क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना, 1 है, हमने क्या बताया था 0 1 5 और 6 अगर है उसके इकाई अंक में तो उसके इकाई अंक का मान नहीं परिवर्तित होगा। यहाँ इकाई अंक का मान 1 है, यानी इसके इकाई अंक का मान 1 ही होगा। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, 423 524 633 123 के गुणनफल में इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इकाई क्या है 3 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 3 है। अब इनको आपस में गुणा कर लें, 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, 4 3 12, 3 त्रिका 9, ये हो गया 12 इंटू 9 हो गया। यहाँ इकाई 2 है, यहाँ 9 है, 9 दूनी 18 हो गया, इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं, 422 5237 793 114, इसमें क्या है इकाई अंक का मान ज्ञात करना है। 2 है, 7 है, 3 है, 4 है, 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 4, 7 दूनी 14, 3 चौक 12, 4 है, 2 है, 4 दूनी 8, इकाई अंक का मान क्या हो गया 8 हो गया। यही आंसर हो गया। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है एसएससी 2006 में पूछा गया है। ये 3 पावर 65 इंटू 6 पावर 59 इंटू 7 पावर 71 में इकाई अंक का मान ज्ञात करना है। तो क्या है 3 पावर 65, मैंने बताया था जब इस कंडीशन में आ जाए, अगर आपको 0 1 5 और 6 मिलता है तो इकाई अंक का मान नहीं बदलेगा। यहाँ क्या है 3 है, 3 पावर 65 है, इसमें 3 तो आया नहीं। अब क्या करेंगे, इसे हम इस रूप में लाएंगे कि उसके इकाई अंक का मान किसी भी हालत में 1 आ जाए। तो हम क्या करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, फिर क्या करेंगे ये इकाई 7 9 63, 7 9 63, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 9 सते 63। सॉरी, यहाँ मैंने क्या किया 5 बार कर दिया, 5 नहीं रहेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि हमने बताया था पावर 4 करना है। तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 गुणे 3 त्रिका 9, ये हो गया 9 9 81, ये हमेशा 4 बार। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे 4 से हम भाग कर देते, क्योंकि 9 9
81 हो गया, 81 आ गया, 81 क्या मिल गया हमें, ये 1 मिल गया। हमारा इस रूप में सवाल पहुंच गया। अब क्या करेंगे, इसे 3 पावर 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 एक नम 4, 4 छंग 4 एक नम 4, 4 2 6, 4 छंग 24, कितने बचा, 1 बचा। 3 के पावर कितना बचा, 1 बचा। 3 पावर 1 हो गया, इंटू ये 6 पावर, मैंने क्या बोला था, 0 1 5 और 6 तो उसके इकाई अंक का मान नहीं बदलेगा, यानी 6 पावर क्या है 59 है, तो ये 6 ही रहेगा, लिख लेते हैं अभी। और ये 7 है, अब क्या है 7 तो बदल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एक नम 4, 4 3 7, 7 हो गया, 31 हो गए, 31 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 2 30 1 31, यानी 3 बच गए, यानी 4 नम 4, यहाँ बच जाएगा 7 पावर 3। और यहाँ जो भी बचेगा देख लेते हैं, 4 नम 4, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 4 7 28, 17 हो गए। अब 7 का हो गया। अब ये देख लेते हैं, 3 पावर 4 है, इसका क्या हुआ 81 हो गया, यानी इसका मान नहीं बदलेगा, यानी ये 1 रहेगा, तो ये हमारा 1 प्राप्त हो गया, क्योंकि ये हो गया क्या चीज़, 81 हो गया। 81 पावर 16, और इसका इकाई अंक का मान 1 ही है, इसीलिए मैं 1 लिख रहा था। ये 3 पावर 1 है, 1 ही हो जाएगा। ये 6 पावर 9 है, तो क्या है, मैंने बताया था 0 1 5 6 होना चाहिए, तो क्या हो नहीं बदलेगा, ये 6 ही हो जाएगा। ये क्या है 7 है, 7 पावर 4 है, जब 4 बार गुणा करोगे ये तो इस रूप में मिल जाएगा आपको, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 7 सता 49, इकाई इकाई 9 9 81, 1 ही मिल गया, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा 81 हो गया, यानी 1 ही मिलेगा। पावर 17 गुणे 7 पावर 3। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ से क्या मिल गया 1 मिल गया। हमें सिर्फ इकाई से मतलब होता है, इकाई में क्या है 1 है, 1 ले लिया। यहाँ क्या है 3 है, 3 ले लिया। ये क्या है 6 है, 6 ले लिया। यहाँ क्या है 1 है, 1 ले लिया। यहाँ क्या है 7 है, पावर कितना है 3 है, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ता ये देख लो ऐसे, 7 सत्ता 49 गुणे 7, 7 सत्ता 49 गुणे 7, तोड़ के भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें गुणा करने में दिक्कत हो रही तो तोड़ दो और लिख लो। अब क्या, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 36 18 हो गया। इसका गुणा इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणा कर लिया, 36 18 हो गया। ये 9 है, ये 7 है, 9 सत्ते 63, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। अब 8 3 24, ये क्या आ गया 4 आ गया। इसके इकाई अंक का मान क्या निकल के आ गया 4, इकाई अंक का मान आ गया मेरा 4, ये हमारा आंसर हो गया। इकाई अंक क्या है, ये 4 है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।